हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। आज ये जो स्टॉक है ये -5% की लोअर सर्किट के साथ ओपन हुई है और अभी भी यहाँ पर लोअर सर्किट लगी हुई है। अब इन्वेस्टर्स के मन में इस स्टॉक को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स, काफ़ी ज़्यादा डाउट्स चल रहे होंगे। तो जो भी आपके कन्फ्यूजन्स एंड डाउट्स हैं वो सब इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। एंड तक वीडियो के साथ बने रहना। अगर आप लोग एंड तक नहीं देखते हो तो आपको समझने में दिक्कतें होंगी और फिर कमेंट्स में उल्टा पलटा लिखोगे। इसलिए कहता हूँ कि यार पहले वीडियो को पूरा एंड तक देख लो, सारी चीज़ों को समझ लो एंड उसके बाद ही कोई कमेंट्स किया करो। जो भी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं वो पूछा करो, ठीक है। चलो, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हमें 98,000 की देखने को मिल रही है अभी मॉर्निंग टाइम में। मॉर्निंग टाइम में मैं वीडियो बना रहा हूँ तो पूरा दिन अभी बाकी है। तो ये जो वॉल्यूम है ये बढ़ भी सकती है, लगभग 1 लाख की वॉल्यूम हम मानकर चल सकते हैं फिलहाल। एंड फिर यहाँ पर वैल्यूएशन को डिस्कस करते हैं। स्टॉक की जो पी है ये 105 पर आ चुकी है। इंडस्ट्री पी 44.6 है। अभी भी देखा जाए तो इंडस्ट्री के मुकाबले में जो स्टॉक की पी है ये काफ़ी ज़्यादा ही है, डबल से भी ज़्यादा है। फिर यहाँ पर अगर हम पेग रेशियो की बात करें तो पेग रेशियो भी काफ़ी कम हुई है, 0.73 हो चुकी है। तो वैल्यूएशन देखा जाए तो पहले के मुकाबले में काफ़ी स्ट्रेच हुई है, लेकिन अभी भी वैल्यूएशन हाई है स्टॉक पी के अकॉर्डिंग देखें तो। अब देखो, ये जो गिरावटें आई हैं आज के दिन स्टॉक के अंदर, इसके पीछे रीजंस क्या हैं ये तो आप सभी को पहले से पता होंगे ही होंगे। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था कल रात को कि जो इनकी अर्निंग्स आई है ये ठीक है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमारे लिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ईयर ऑन ईयर की डेटा होती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो रिजल्ट एकदम बेहतरीन है, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन मार्केट जो है वो ईयर ऑन ईयर की डेटा नहीं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर की डेटा देखकर रिएक्ट कर रही है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बोला भी था कि कल के दिन गिरावट आने की चांसेज हैं काफ़ी ज़्यादा, लोअर सर्किट लगने की चांसेज हैं काफ़ी ज़्यादा। तो देखो, वही चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो डिक्लाइन हुई है इसके वजह से इन्वेस्टर्स इस चीज़ को नेगेटिवली लिए हैं। देख सकते हो पिछले क्वार्टर में 273 करोड़ की सेल्स की थी कंपनी ने, जो कि इस बार घटकर 236 करोड़ पर आ चुकी है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन हुई है। चाहे हम सेल्स की बात करें, एबिट की बात करें, नेट प्रॉफिट की बात करें या फिर ईपीएस की बात करें, सब कुछ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन हुए हैं। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है। पिछले साल के Q1 में 129 करोड़ थी सेल्स, जो कि इस बार बढ़कर 236 करोड़ हो चुकी है। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 83% की ग्रोथ हुई है। फिर यहाँ पर एबिट की बात करें तो देखो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 207% से बढ़ी है, नेट प्रॉफिट 209% से बढ़ी है, ईपीएस भी 209% से बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। देखा जाए तो रिजल्ट बढ़िया है, ठीक है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन है, इस वजह से इन्वेस्टर्स इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली ले रहे हैं और स्टॉक के अंदर लोअर सर्किट लगा हुआ है। तो दोस्तों, अब चलो यहाँ पर हम कुछ और भी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ये जो डेटा है ये है क्वार्टरली रिजल्ट्स की डेटा, और अभी यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि पास्ट में कंपनी ने किस प्रकार से परफॉर्म किया है एंड कंपनी के जो सेल्स, प्रॉफिट्स एंड ओपीएम किस प्रकार से बढ़े हैं या घटे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम अगर कंपैरिजन करें जून 2023 एंड जून 2024 के बीच, तो यहाँ पर जैसा कि अभी हमने देखा कि जो सेल्स हैं कंपनी की बढ़िया तरीके से बढ़ी है, नेट प्रॉफिट भी बढ़िया तरीके से बढ़ी है, 209% से 9 करोड़ से बढ़कर 28 करोड़ हो चुकी है। अब यहाँ पर हम ओपीएम की बात करें तो देखो ये जो ओपीएम है ये भी बढ़ी है बहुत ही बढ़िया तरीके से, 10% से बढ़कर 17% पर आ चुकी है। और किसी भी कंपनी की जो ओपीएम है वो अगर बढ़िया तरीके से बढ़ती जाती है तो वो एक बहुत ही अच्छी साइन होती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो डिक्लाइन हुई है ओपीएम भी, 28% से घटकर 17% हो चुकी है। अब चलो यहाँ पर हम इससे भी पहले की डेटा को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जून 2022 और जून 2023 के बीच कंपैरिजन करते हैं। तो देखो सेल्स की बात करें तो 95 करोड़ से बढ़कर 129 करोड़ हो गई थी। जून 2022 में 95 करोड़ की सेल्स की थी कंपनी ने, और फिर जून 2023 में बढ़कर ये 129 करोड़ हो चुकी थी। फिर यहाँ पर अगर हम नेट प्रॉफिट को डिस्कस करें तो देखो ये है नेट प्रॉफिट जून 2022 की।
तो 10 करोड़ की थी नेट प्रॉफिट, जो कि घटकर 9 करोड़ हो चुकी थी 2023 के अंदर। तो नेट प्रॉफिट घटी है, सेल्स लेकिन बढ़ी है। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम किस जगह पे है ये समझो। देखो जो ओपीएम की परसेंटेज थी कंपनी की, वो जून 2022 में 14% थी, जो कि घटकर जून 2023 में 10% हो गई थी। इस वजह से जो नेट प्रॉफिट थी कंपनी की वो घटी थी, है ना। तो यहाँ पर हमें ओपीएम घटते हुए देखने को मिल रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पहले, लेकिन इस बार बढ़ी है बढ़िया तरीके से। अगर हम इससे भी पहले को डिस्कस करें तो देखो यहाँ पर 13% से ओपीएम बढ़कर 14% पर हुआ था। सेल्स जो है वो 28 करोड़ से बढ़कर 95 करोड़ हुआ था। एंड उसके बाद यहाँ पर अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो -2 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ पर पहुंचा था। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगा कि यहाँ पर देखो क्या है कि सेल्स जो कंपनी की हुई है जून 2021 के अंदर 28 करोड़ की हुई है, ठीक है। ओपीएम की परसेंटेज 13% की है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4 करोड़ की देखने को मिल रही है। लेकिन अब देखो ट्विस्ट यहाँ पर ये है कि जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो कुछ भी नहीं बचा, -0 देखने को मिला है। एंड टैक्स लगाने के बाद जो नेट प्रॉफिट है ये -2 करोड़ पर आ गई। मतलब इधर बढ़िया तरीके से चले, लेकिन इधर आते आते यहाँ पर जो कंपनी है ये घाटे में चली गई थी, क्योंकि यहाँ पर जो टैक्स लगे थे कंपनी के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा लगे थे। आपको मैं दिखा देता हूँ, देखो टैक्स 490% के लगे थे, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट क्वार्टर को डिस्कस करें तो देखो जो सेल्स थी वो कम हुई थी, 28 करोड़ से 11 करोड़ सेल्स हो गई थी। फिर ओपीएम की जो परसेंटेज है वो बढ़ गई काफ़ी बढ़िया तरीके से, और जो टैक्स है ये भी पहले के मुकाबले में काफ़ी कम लगे थे। तो फिर यहाँ पर देखो जो नेट प्रॉफिट है ये प्लस में हमें देखने को मिला था, 4 करोड़ नेट प्रॉफिट हो गया था, काफ़ी अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पर 45 करोड़ हुआ था नेक्स्ट क्वार्टर में सेल्स। फिर यहाँ पर जो ओपीएम है कंपनी की वो फिर से यहाँ पर घट गई, 10% पर आ गई, और यहाँ पर टैक्स जो है वो 48 से 92% हो गया, और फिर से यहाँ पर देखो नेट प्रॉफिट जो है वो घट गया, 0 करोड़ हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिले हैं क्वार्टरली वाइज। यहाँ पर हमने अभी डिस्कस किया किस प्रकार से फ्लक्चुएशन हुए हैं कंपनी की सेल्स, प्रॉफिट, टैक्सेज एंड ओपीएम के अंदर, ठीक है। तो फ्लक्चुएशन इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है, इस चीज़ से आपको ये समझने को मिला होगा। अब यहाँ पर हम ईयरली वाइज डेटा देखें तो ईयरली वाइज क्या हमें देखने को मिला है, यहाँ पर पिछले कुछ सालों से हमें बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है कंपनी के अंदर। देखो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हमारे लिए क्वार्टरली से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ईयरली की डेटा होती है अगर हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो उससे भी इम्पोर्टेंट डेटा ये है हमारे लिए, जो अभी हमने पहले डिस्कस किया उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। उससे तो हमें ये समझने को मिला कि फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है कंपनी की सेल्स, प्रॉफिट्स वगैरह में। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो हमें क्या देखने को मिलता है कि मार्च 2021 से कंपनी के अंदर बढ़िया ग्रोथ आनी स्टार्ट हुई है। इससे पहले यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन था। तो देखो यहाँ पर 13 करोड़ 162, 351, 876 और फिर 984 ट्रेलिंग 12 मंथ में। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम नेट प्रॉफिट को डिस्कस करें तो देखो -2 करोड़ था, मतलब घाटे में थी कंपनी। फिर यहाँ पर बढ़कर 9 करोड़ हुआ, फिर 55, 145 और 162 ट्रेलिंग 12 मंथ में। तो देखा जाए तो ये कुछ 3-4 सालों में बढ़िया ग्रोथ हुई है कंपनी के अंदर। एंड ओपीएम की बात करें तो ओपीएम हालांकि घटी है पहले के मुकाबले में, देखा जाए तो 54% थी मार्च 2021 में ओपीएम, जो कि घटकर 15% हुई। फिर यहाँ पर 24% बढ़कर हो गई, फिर 24% और ट्रेलिंग 12 मंथ में भी 24%। चलो यहाँ पर हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, कंसिस्टेंसी है ओपीएम के अंदर भी, वैसी कोई बहुत बड़ी टेंशन वाली बातें नहीं है। फिर जो टैक्स लगते थे वो भी यहाँ पर देखो 170% थे, वो भी यहाँ पर कम होते हुए देखने को हमें मिले हैं। इधर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में यहाँ पर कंपनी के अंदर सुधार हुए हैं, ईयरली वाइज डेटा को देखकर हमें यही चीज़ें समझ में आती हैं। बाकी उससे पहले की बात करें तो उससे पहले यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिल रहे थे, लेकिन अभी भी यहाँ पर अगर हम क्वार्टरली वाइज देखें तो कंपनी के अंदर सेल्स एंड प्रॉफिट्स वगैरह में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, काफ़ी ज़्यादा उठापटक है। अगर हम
इसी सेक्टर से बिलोंग करने वाली एक और कंपनी की बात करें जो कि है केपीआई ग्रीन, उसके अंदर इसके मुकाबले में कंसिस्टेंसी थोड़ी-सी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। वहाँ पर कंसिस्टेंसी के साथ सेल्स एंड प्रॉफिट्स वगैरह बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। एंड वहाँ पर अगर हम एफआईआईज़ एंड डीआईज़ की होल्डिंग की बात करें तो वो भी ठीक-ठाक देखने को मिल रही हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एफआईआईज़ की जो होल्डिंग्स हैं वो इस बार जून क्वार्टर में बढ़ी है थोड़ी बहुत। डीआईज़ की बात करें तो डीआईज़ समझो ना के बराबर है। बाकी देखो, मेरा मतलब ये नहीं है कि कंपनी अब खराब हो गई है, रिजल्ट आई है इस वजह से। कंपनी अभी भी काफ़ी बढ़िया है। बस यहाँ पर समझना ये है कि फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा हैं इस कंपनी के अंदर, इस कंपनी की ग्रोथ के अंदर। तो ये चीज़ समझकर चलना है, यही एक बहुत ही बड़ी रिस्क है। बाकी देखो, कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट्स की बात करें तो काफ़ी बढ़िया है। ठीक है? जैसा कि हम अक्सर कहा करते हैं, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की डेटा यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलेगा। ट्रिपल डिजिट के साथ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिर स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो ये तो कहना ही नहीं है भाई, बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। फिर यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी बेहतरीन है, देख सकते हो डबल डिजिट के साथ है और बढ़िया परसेंटेज में है। ठीक है? तो कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट बढ़ रहे हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से, लेकिन क्वार्टरली वाइज काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हैं, इस चीज़ को समझना है, कंपनी खराब नहीं हुई है। ठीक है? अब दोस्तों देखो, इस स्टॉक को लेकर लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस, काफ़ी ज़्यादा डाउट्स चल रहे हैं कि ये जो स्टॉक है इसके अंदर करेक्शंस आने स्टार्ट हो गई हैं। तो क्या अब ये जो शेयर है ये गिरकर 1000 के लेवल तक जाने वाली है या फिर रिकवरी आने की चांसेज हैं स्टॉक के अंदर? हमने यहाँ पर हाई के लेवल्स पर बाइंग कर रखा है और अभी काफ़ी लॉसेज हो रहे हैं, तो क्या लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए या फिर लॉस में बैठे रहें और रिकवरी का वेट करें? हमारा विजन लॉन्ग टर्म का है तो क्या होल्ड करना सही होगा या नहीं? अभी कोई फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो फ्रेश बाइंग के लिए कैसी अपॉर्चुनिटीज हैं, सब कुछ डिस्कस करते हैं एक एक करके। ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर अगर हम करेक्शंस की बात करें तो देखो, अभी और भी ज़्यादा करेक्शंस आने की चांसेज हैं अगर बीच में ऐसी कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती है इस स्टॉक से रिलेटेड तो। क्योंकि पिछली बार भी हमें देखने को मिली थी कुछ इसी प्रकार की चीज़ें। जो Q4 की अर्निंग्स आई थी वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़िया थी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वीक थी। इस वजह से इन्वेस्टर्स ने उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली लिया था और स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा करेक्शंस हमें देखने को मिले थे। फिर ये जो स्टॉक है ये गिरकर 1700 के लेवल तक पहुंच गया था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो रिजल्ट भी सेम टू सेम वही प्रकार से हमें देखने को मिली है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन हुई है और यहाँ पर लोअर सर्किट भी लग चुकी है। तो यहाँ पर अभी गिरावटें आने की चांसेज हैं काफ़ी ज़्यादा। इसी प्रकार से लोअर सर्किट के साथ अभी गिरावट आ सकती है स्टॉक के अंदर। बीच बीच में हो सके तो बाइंग इंटरेस्ट आए तो सर्किट हट जाए, लेकिन गिरावट आने की चांसेज हैं अभी काफ़ी ज़्यादा अगर बीच में कोई अच्छी पॉजिटिव वाली न्यूज़ नहीं आती है तो। यहाँ पर अभी जो प्राइस है ये है स्टॉक की 1639 की और ये बेसिकली सपोर्ट के पास ही ट्रेड कर रही है। यहाँ पर सपोर्ट है 1627 की, लगभग 12 रुपये का यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर प्राइस है, करंट प्राइस सपोर्ट के लेवल से, तो कुछ ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर सपोर्ट के लेवल पर ही ट्रेड कर रही है स्टॉक। एंड अभी अगर गिरावटें कंटिन्यू रही तो कौन कौन से सपोर्ट्स को आपको ध्यान में रखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर ये जो लो बनी है हाल फिलहाल ही 1561 की, ये जो कैंडल आप लोग देख रहे हो, इस कैंडल की जो लो बनी है इसको ध्यान में रखना है। इस लो को तोड़कर नीचे आना चाहिए प्राइस। 1561 का ये लो था जो कि कल लो बना था, कल की वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था। तो ये लो को अगर तोड़कर नीचे आती है प्राइस नेक्स्ट डे या फिर उससे अगले दिन, तो फिर यहाँ पर ये जो सपोर्ट होगी इसको आपको ध्यान में रखना है जो कि है 1278 का। तो ये फर्स्ट सपोर्ट होगी हमारी 1278 की। अगर इस सपोर्ट को भी तोड़कर नीचे जाती है तो फिर हम 1000 के लेवल तक गिरने की चांसेज मान सकते हैं। ठीक है? अभी इस सपोर्ट को ध्यान में रखना है फिलहाल। और यहाँ पर अगर आपका विजन है लॉन्ग टर्म का और फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो अभी ओवरऑल डिस्काउंट की बात करें तो लगभग 46% की डिस्काउंट यहाँ पर मिल रही है, 45-46% की डिस्काउंट मिल रही है 52 वीक हाई के लेवल से। देखा जाए तो डिस्काउंट बढ़िया है, लेकिन अभी करेक्शंस आने की चांसेज हैं और भी ज़्यादा। तो आप चाहो तो थोड़ा वेट कर सकते हो एंड उसके बाद एसआईपी के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन इस प्राइस पर भी अगर आप लोग एसआईपी करना चाहो
तो कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पर। लेकिन कोशिशें यही करनी है कि कम से कम अमाउंट लगानी है एसआईपी के लिए। जैसे अगर आपको टोटल यहाँ पर 50 क्वांटिटी लेनी है, 50 शेयर्स लेने हैं वारी रिन्यूएबल्स की, तो यहाँ पर इस लेवल पर जो लेवल है अभी 1639 की, इस लेवल पर 5 क्वांटिटी लेंगे सिर्फ, ठीक है। फिर इससे ज़्यादा यहाँ पर करेक्शन आती है, मानकर चलो 10% और करेक्ट हो जाती है, तो फिर 5 क्वांटिटी और लेंगे, 10 हो जाएगा यहाँ पर। फिर 10% की करेक्शन आती है तो फिर 5 क्वांटिटी लेंगे, 10 क्वांटिटी लेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर छोटे-छोटे अमाउंट्स में चाहें तो इन्वेस्टिंग कर सकते हैं एसआईपी के साथ। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर ये है कि मेरी बातों के अनुसार आपको इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको कोई भी कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है, कंपनी की ग्रोथ, कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट्स के ऊपर भरोसा है, तो ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की सोचना, वरना अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। मार्केट में और भी कई सारे कंपनीज हैं इस सेक्टर से बिलोंग करने वाली, और वो भी बढ़िया कंपनीज हैं। अब देखो यहाँ पर अगर किसी ने हाई के लेवल्स पर ऑलरेडी बाइंग कर रखे हैं, लेकिन उनका जो विजन है वो लॉन्ग टर्म का है, वो कम से कम 2 साल 5 साल के लिए होल्ड करना चाहते हैं, उनको कंपनी की ग्रोथ, फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स, इन सभी चीज़ों के ऊपर पूरा भरोसा है, तो वो होल्ड कर सकते हैं। एक चीज़ और समझो, अगर इधर के लेवल्स पर वो ज़्यादा अमाउंट्स नहीं लगाए थे, मतलब बल्क में बाइंग नहीं किए थे, एंड पोर्टफोलियो की जो टोटल वेटेज है उसके अनुसार देखा जाए तो स्टॉक के अंदर काफ़ी कम अमाउंट लगाया हुआ है और वेटेज को बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर इधर के प्राइसेज पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। हर 10% 15% की डिप पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं, अपनी जो क्वांटिटी है उसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर आपका विजन है लॉन्ग टर्म का और आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है तो। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि क्या होता है कि गिरावटों को देखकर स्पेशली जो बिगिनर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं, उनको कंपनी के ऊपर से भरोसा उठ भी जाता है। कंपनी को लोग बुरा भला समझने लगते हैं, लोगों को लगता है कि यार कंपनी एकदम खराब हो गया है। तो अगर ऐसी चीज़ें हैं और आप लोग एग्जिट करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। अगर शॉर्ट टर्म का किन्हीं का विजन था और शॉर्ट टर्म के लिए कोई यहाँ पर इन्वेस्ट किए होंगे पोजिशनल ट्रेड के तौर पे, तो उन्हें तो पहले ही निकलना चाहिए था एक स्टॉप लॉस के साथ, अभी तो लेट हो गया है। और अगर अभी आप लोग निकलना चाहते हो तो निकल सकते हो, लॉसेज को अपने कम रखना चाहते हो और निकलना चाहते हो तो निकल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर और क्या है, अगर किसी ने लो के लेवल्स पर ऑलरेडी बाइंग कर रखे हैं और उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो घटते जा रहे हैं और इस वजह से डर के मारे सोच रहे हैं निकलना, तो भी निकल सकते हैं। लेकिन अगर उनका विजन है लॉन्ग टर्म का और होल्ड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखो कंपनी में खराबी नहीं आई है, कंपनी बढ़िया है, कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट्स वगैरह बढ़िया तरीके से बढ़ रहे हैं, और जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि पिछले कुछ सालों में बढ़िया तरीके से बढ़े हैं। लेकिन ये जो कंपनी है अ टाइप ऑफ वेरी हाई रिस्की एंड वेरी हाई रिवॉर्डिंग कंपनी है। जैसा कि हमने देखा कि पिछले 1 साल में बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बने हैं इन्वेस्टर्स के, लगभग 1000% के रिटर्न्स बने हैं। तो इतनी बढ़िया तेजी आने के बाद स्टॉक्स के अंदर करेक्शंस आते ही हैं, काफ़ी टाइम तक ये जो स्टॉक्स हैं ये उठ नहीं पाते हैं, एंड उसके बाद जब रिकवरी स्टार्ट होती है तो बहुत ही बढ़िया तरीके से रिकवरी भी होती है। तो अभी आप सभी को आई थिंक सारे सवाल जो थे आपके मन में वो सब क्लियर हो। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।